हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 आज 9 मई है दोस्तों। 9 जून को आपका पेपर है। ठीक एक महीने पीटीटी 2024 एग्जाम में बचा हुआ है। जो विद्यार्थी 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए पीटीटी एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी विद्यार्थी इसके फॉर्म भी लगा चुके हैं। फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, संशोधन का काम यहां पर चल रहा है, ठीक है ना। फॉर्म की अगर हम बात करें, 4,30,000 इस बार फॉर्म भरे गए हैं 2024 में। एक सीट पर 4 विद्यार्थियों का यहां पर टक्कर रहने वाली है, मुकाबला होने वाला है और इस बार कंपटीशन भी अच्छा यहां पर देखा जाएगा। पीटीटी 2024 की अगर हम बात करें दोस्तों, आखिरी एक महीने की रणनीति क्या हो सकती है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू की है और उन विद्यार्थियों के लिए जो काफी कुछ पढ़ चुके हैं, सबकी हम लोग बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पीटीटी 2024 आखिरी एक महीने की रणनीति, जिसमें कैसे लाएं हम 450 या 500 प्लस नंबर। आपका पहला सवाल है दोस्तों कि आखिरी एक महीने में सिलेबस कैसे पूरा करें, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ने बैठे हैं या आपको अभी पढ़ना है तो अभी भी समय है। आखिरी एक महीने में आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक महीने में आप पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं या वो पढ़ सकते हैं सेलेक्टिव जो आपके एग्जाम में जहां से सवाल पूछे जाते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको। तो यहां पर सबसे पहले रीजनिंग की हम बात करें। अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो और पीटीईटी में दोस्तों अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट आपके सबसे स्कोरिंग है। एक तो पहला सब्जेक्ट है आपका दोस्तों रीजनिंग और एक है हिंदी। रीजनिंग और हिंदी ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ के जाओगे, अच्छे से पढ़ के जाओगे तो नंबर नहीं कटेंगे। जो नंबर आप सोच रहे हैं वही नंबर आपके आएंगे, यानी स्कोरिंग सब्जेक्ट हम इनको कह सकते हैं। रीजनिंग की बात करें साथियों, 50% आपके आएंगे। आप सभी को मालूम है प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, इन 150 नंबर का आपका एक सेक्शन है। इन 50% में अब रीजनिंग में दोस्तों आपके 23 चैप्टर हैं। 23 टॉपिक हम कह सकते हैं या 23 चैप्टर कह सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब वैसे तो ये बाहर से भी पूछ लेते हैं पीटीटी वाले, इनका कोई भरोसा नहीं है। पिछली बार भी काफी बाहर से पूछ लिया, फिर भी अगर आप 23 टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो 50 में से 45 सवाल तो आपके आराम से सही हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 23 टॉपिक जो है दोस्तों, अगर आप एक टॉपिक को 2 घंटे भी डेली दे रहे हैं, अगर आप एक टॉपिक को 2 घंटे भी दोस्तों डेली यहां पर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं। एक दिन में आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं साथियों, यानी इन 23 टॉपिक को दोस्तों आप 46 घंटे में कवर कर सकते हैं। इन 23 टॉपिक को 46 घंटे में आप कवर कर सकते हैं, यानी आपको डेली, आपको दोस्तों रोजाना रोजाना 2 घंटे किसी भी हालत में आपको रीजनिंग को देना ही देना है। रीजनिंग को पढ़ना ही पढ़ना है। एक टॉपिक उठाओ, कैलेंडर उठा लिया, क्लॉक उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया, फिगर काउंटिंग ले लिया, उसका कंसेप्ट सीखेंगे, कैसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, कौन सी ट्रिक लग रही है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर अगला टॉपिक। तो ऐसे हर टॉपिक को सीखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये जो प्रोसेस है 23 दिन में हो जाएगा। अब मैंने बोला एक महीना बचा हुआ है, एक महीना बचा हुआ है मतलब 23 दिन तो आपके गए। अगर हम यहां पर, वैसे तो मई का महीना 31 दिन का होता है, लेकिन हम 30 भी मान के चल रहे हैं, एक दिन आपका मौज मस्ती में गया, तो 30 में से 23 गया, मतलब 30 दिन में से आपने 23 दिन दोस्तों, 23 दिन तो आपने सिलेबस को पूरा किया, बाकी के 7 दिन आपके बचे। 7 दिन आपके बचे। इस 7 दिन में कुछ नहीं करना, हर टॉपिक के मॉडल टेस्ट पेपर निकालने हैं या अपना जो मॉक टेस्ट है वो देना है। ये टेस्ट आपको यहां पर दोस्तों देने हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं यूट्यूब से, एप्लीकेशन से, टेस्ट सीरीज से, वो आपको करने हैं। यानी 23 दिन में 2-2 घंटे डेली टॉपिक को पढ़ना है, एक टॉपिक को खल्लास करना है और इसके अलावा बाकी आखिरी जो 7 दिन है एग्जाम से पहले, वो आपको रिविजन और प्रैक्टिस करना है। अब दोस्तों आप कहेंगे सर ये हम कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें? तो जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं साथियों हिंदी की।
हिंदी सब्जेक्ट ऐसी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है, 50 सवाल पूरे के पूरे आएंगे, है ना। हिंदी में कुछ टॉपिक तो ऐसे जो रटने वाले हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, है ना, आपके ये सारे हो जाएंगे। और कुछ टॉपिक है जो समझने वाले हैं, समास है, व्याकरण, आपके व्याकरण में समास हो गए, संधि विच्छेद हो गए, है ना, सर्वनाम विशेषण, ये सब हो गए। तो हिंदी में 19 टॉपिक हैं, 19 टॉपिक हिंदी के भी दोस्तों। पहली बात तो आपके 50% ही आएंगे, 50% दोस्तों आपके आएंगे हिंदी के, यानी वही 150 नंबर का सेक्शन ये रहेगा आपका। और हिंदी में दोस्तों आपके 19 टॉपिक हैं। इन 19 टॉपिक को अगर आप डेली हिंदी को 2 घंटे देते हैं, डेली हिंदी को 2 घंटे देते हैं दोस्तों, तो यहां पर आपका 38 घंटे में पूरा हिंदी कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस, पूरे हिंदी की जो पूरी थ्योरी है, पूरा सिलेबस है, वो 38 घंटे में यहां पर कवर हो जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप 30 दिन में से यहां पर दोस्तों 19 दिन हिंदी पढ़ रहे हैं पूरा सिलेबस, तो आपके 11 दिन बचे। इन शेष 11 दिन में आपको क्या करना है, 11 दिन में आपको पूरे हिंदी की प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। एक बार पूरा पढ़ लिया, एक बार सीख लिया, संधि में कौन से नियम लग रहे हैं, समास कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सीख लिया, अब रटो, अब उनको याद करो बार बार। जो चीज पढ़ी है उसको पुख्ता करो, चाहे कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो उसको अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों सामान्य ज्ञान की, शिक्षण अभिरुचि की। पहले हम शिक्षण अभिरुचि की बात कर लेते हैं। मात्र 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक है दोस्तों। डेली अगर 1 घंटा पढ़ोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 1 घंटा आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दे दो, और डेली भी देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दोस्तों 30 दिन में 15 दिन भी अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को देते हैं तो काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसमें आपके नंबर ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि इसमें 3 2 1 का सिस्टम है और 0 का। परफेक्ट आंसर किया 3 नंबर, उससे कम किया 2 नंबर, उससे कम किया 1 नंबर। तो ये बात आपको दोस्तों यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब सामान्य ज्ञान, ये जीके को लेकर बड़ा सवाल है कि सर हम 2 वर्ष वाले क्या करें, 4 वर्ष वाले क्या करें। तो मैंने कहा 2 वर्ष वालों में जो आपके इंडिया जीके है वो ज्यादा आती है, इंडिया जीके और करंट अफेयर, इंडिया जीके और करंट अफेयर्स आती है। और जो 4 वर्ष वाले हैं उनके दोस्तों राजस्थान जीके आती है, राजस्थान जीके आती है, ठीक है ना। तो यहां पर सामान्य ज्ञान में भी आराम से आप नंबर ला सकते हैं। देखो सामान्य ज्ञान को अब कितना समय देना है, तो 1 से 2 घंटे आपको सामान्य ज्ञान को देने हैं। यानी दोस्तों आपको यहां पर सामान्य ज्ञान को आप 1 घंटा दे दो, बहुत है, चलो 1 घंटा आप दे दो, है ना, 1 घंटा दे दो पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बाकी रिवीजन आप कितना भी करो। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 घंटे आपको डेली रीजनिंग को पढ़ना है, ठीक है ना। 2 घंटे आपको दोस्तों यहां पर अपनी हिंदी को पढ़ना है, 1 घंटा आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान जो जीके है, और 1 घंटा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो 2 2 4 5 6, भैया 6 घंटे नहीं पढ़ सकते। आखिरी 1 महीने भैया आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही है। ये 6 घंटे का पूरी रणनीति है। आराम से आप दोस्तों 6 घंटा पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और पढ़ना पड़ेगा। अगर 450 500 नंबर लाना चाहते हैं तो ये आखिरी दोस्तों आपको आखिरी 30 दिन में 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, आखिरी 1 महीने में 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अब ये जो मैंने आपको रणनीति बताई है ये फॉलो कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले कंटेंट कहां से पढ़ना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है दोस्तों, जो कंटेंट है वो आपको पढ़ना है जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से। भैया सिलेबस तो हम पूरा कर लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे, पढ़े कहां से। तो दोस्तों अपना पीटीटी का कंप्लीट कोर्स अभी ऑफर चल रहा है, जेन्युइन क्लासेज ऐप पर ऑफर चल रहा है, फ्लैश सेल हमने लाइव कर दी है आप सभी की डिमांड पर। आज से 9 मई से लेकर दोस्तों 12 मई तक ये ऑफर रहेगा, संडे तक ऑफर रहेगा। मात्र 299 रुपए में कंप्लीट कोर्स है। जिसने ले रखा है वो पढ़ते रहिए, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। 2023 में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए पीटीटी में, राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, हर सब्जेक्ट का बेस्ट कंटेंट है, पूरा डिजिटल पैनल पे है, पूरा लाइव और रिकॉर्डेड है, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो या तो आप 299 में पूरा कोर्स ले लो जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, या ओनली अब ऐसे विद्यार्थी दोस्तों जिन्होंने सर हमने ये तो काम कर लिया, ये काम तो हमने कर लिया, सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अब हमारा जो काम है वो काम है रिवीजन और प्रैक्टिस का। तो भैया दूसरा सवाल है, जिसने सिलेबस पूरा पढ़ लिया अब वो क्या करे, तो वो अब रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट है टेस्ट सीरीज, ठीक है ना भैया। जो भी पढ़ा है ना उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज से आपने जो पढ़ा है उसकी जांच होगी, ठीक है ना, और आपकी कहां गलतियां आ रही हैं वो गलतियां निकलेंगी, सुधार भी होगा और आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप ओनली टेस्ट सीरीज लेते हैं तो 199 में दोस्तों 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आ जाएंगी। जिनका एक बार कोर्स हो चुका है, एक बार सिलेबस हो चुका है जिन स्टूडेंट का, वो आखिरी एक महीने में अब टेस्ट सीरीज लगाओ। तो आपको चैप्टर वाइज, मान लीजिए आपको समास का प्रश्नों को प्रैक्टिस करनी है, आपको कैलेंडर के प्रश्न निकालने हैं, आपको जीके में हिस्ट्री के प्रश्न पढ़ने, तो चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हो। और आपको भैया 200 प्रश्न का पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करना है तो फुल लाइन टेस्ट सीरीज भी आपकी है, प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। आपको दोस्तों रैंक भी मिलेगी, आपको मार्क्स भी मिलेंगे और यहीं से पेपर में क्वेश्चन छपेंगे, क्योंकि इन 5000 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाए हैं मात्र 199, ठीक है ना। तो जो कोर्स लेगा वो कोर्स में ही आपको टेस्ट सीरीज भी यहां पर मिल जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है साथियों, यहां पर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया रणनीति में कि अभी भी समय है, आप कवर कर सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ते हैं, अब 6 घंटे से ज्यादा पढ़ते हो आपकी मर्जी है, मैं तो 6 घंटे मांग रहा हूं, 24 घंटे में से 6 घंटे पीटीटी को दे दो, 450 नंबर दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ लो आप लोग। अब सामान्य ज्ञान को, शिक्षण अभिरुचि को कैसे पढ़े, एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो या यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर भी अपनी रेगुलर क्लास यहां पर हो रही है, ठीक है ना। जीके को तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सुबह 9 बजे और 12 बजे। टीचिंग एप्टीट्यूड को भी यूट्यूब से पढ़ सकते हो या एप्लीकेशन से पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी और रीजनिंग को तो एप्लीकेशन से पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है भैया जी। तो इस तरीके से आप पढ़ो आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन पर दोस्तों फ्लैश सेल चल रही है, इसका ऑफर का फायदा उठाओ, संडे तक ऑफर है, 12 तारीख तक, और आराम से नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं। तो पहला काम सिलेबस को पूरा करना, जिसने पूरा कर लिया वो रिवीजन और प्रैक्टिस करें, और जो पढ़ा है उस पर 100% कमांड बनाओ कि ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए, वो आपका टेस्ट सीरीज से ही होगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये इन दोनों नंबर पे जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।